रात का दूसरा पहर, घड़ी की सुई 12 का कांटा पार कर चुकी है और उस गहरे सन्नाटे को और भी भयानक बना रही है दूर कहीं से आती कुत्तों के रोने की एक मनहूस आवाज। तभी इस खामोशी को चीरती हुई एक ट्रेन चंडीपुर स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन से उतरने वाला वो इकलौता यात्री था सुमित। उसके लिए एक एक पल कीमती था, क्योंकि उसे आधी रात से पहले सोनाझुरी गांव पहुंचकर एक जिंदगी बचाने वाली दवाई जो पहुंचानी थी। लेकिन यहां तो मुश्किल ही कुछ और थी। पूरा स्टेशन किसी भूतिया जगह जैसा वीरान पड़ा था। ना कोई इंसान, ना कोई सवारी। खैर, थोड़ी दूर चलने पर अंधेरे में टिमटिमाती एक चाय की दुकान उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसी लगी। वहां दुकानदार था राजू, जिसने सुमित को बड़ी अजीब नजरों से देखा और कहा कि रात यहीं रुक जाओ। उसका कहना था कि आगे का जो रास्ता है ना, वो ठीक नहीं है। पर सुमित को तो जाना ही था, जिम्मेदारी जो थी। जाते जाते राजू ने उसे एक चेतावनी दी, एक ऐसी बात कही जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने कहा, सुनो भाई, रास्ते में कुछ भी दिखे या कोई भी आवाज देना तो रुकना मत। और हाँ, एक बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर तो भूल से भी मत देखना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे की पहली घंटी थी। सुमित ने राजू की चेतावनी को शायद अपनी मजबूरी में नजरअंदाज कर दिया। तभी उस घने अंधेरे को चीरता हुआ एक पुराना खटारा सा काला ऑटो रिक्शा अचानक उसके सामने आकर रुका। ऐसा लगा मानो कहीं से प्रकट हो गया हो। ड्राइवर ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है और उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने की बात कही। सुमित बेमन से बैठ तो गया, लेकिन उसे बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो का ड्राइवर बहुत ही अजीब था। वो बार बार शीशे से सुमित को नहीं, बल्कि उसकी जेब में रखी दवाई की शीशी को घूर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताड़ रहा हो। कुछ ही देर में सुमित के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जब उसे यह एहसास हुआ कि ये ऑटो गांव के रास्ते पर तो जा ही नहीं रहा। ये तो घने अनजान जंगल की तरफ बढ़ रहा था। अब उसका डर धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जाल बिछाया जा चुका था। अचानक ऑटो जंगल के बीचों बीच खराब हो गया और पास में ही एक और डरावना सा आदमी खड़ा था, जैसे वो पहले से ही वहां इंतजार कर रहा हो। ड्राइवर ने सुमित को जबरदस्ती ऑटो से नीचे धकेला और अंधेरे में दिख रहे एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ इशारा कर दिया। अब खेल साफ था। सुमित शिकार था और शिकारी उसके चारों ओर थे। वो पूरी तरह से उनके बिछाए जाल में फंस चुका था। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सुमित डरते डरते जैसे ही उस पुराने घर के पास पहुंचा, उसका दरवाजा एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर हल्की पीली रोशनी थी और एक मौत जैसा सन्नाटा। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पे यकीन करना नामुमकिन था। बंद दरवाजे के आर पार होते हुए वही ऑटो ड्राइवर और उसका साथी अंदर आ गए। उनकी गूंजती हुई आवाज ने सुमित के होश उड़ा दिए। पहचान पाए हमको? हम वही ऑटो वाले हैं। डर से कांपते हुए सुमित के मुंह से बस एक चीख निकली, तुम लोग इंसान नहीं हो? और तभी उसके सामने उन दोनों का वो असली भयानक रूप आ गया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उनके चेहरे पिघलने लगे और उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह दहक उठीं। उन्होंने अपनी शैतानी ताकतों से सुमित को हवा में उठा लिया। उनमें से एक बोला, इसे भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे जैसे उस पुलिस वाले ने हमें जलाया था। उनका मकसद अब बिल्कुल साफ था, बदला। ठीक उसी पल जब सुमित की जिंदा बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, कहानी में एक ऐसे रक्षक की एंट्री हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पूरा कमरा एक तेज नीली रोशनी से भर गया और एक ऐसी कड़कदार आवाज गूंजी जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। छोड़ दो उसे। उस रोशनी के बीच से पुलिस की वर्दी में एक साया उभरा। उसकी नेम प्लेट पर साफ साफ लिखा था, इंस्पेक्टर दत्ता। वो कोई मामूली भूत नहीं था, बल्कि इन बुरी आत्माओं से लोगों की रक्षा करने वाला एक पहरेदार था। इंस्पेक्टर दत्ता ने बस अपना हाथ आगे किया और उससे निकली एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर ने उन दोनों बुरी आत्माओं को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। उस रात आखिरकार न्याय हो चुका था। सुमित की जान तो बच गई थी, लेकिन उस रात के पीछे छिपे रहस्य वो अब सामने आने वाले थे। चलिए जानते हैं कि चंडीपुर का वो अनसुना राज आखिर था क्या। जब सुमित की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं।
और वो ये देखकर हैरान था कि वो उसी चाय की दुकान के बेंच पर लेटा है जहां से उसका ये भयानक सफर शुरू हुआ था। तो क्या क्या वो सब एक बुरा सपना था? चाय वाले राजू ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चंडीपुर का वो राज जो अब एक किंवदंती बन चुका था। बात है कोई 10 साल पुरानी। भोला और कालू नाम के दो खूंखार अपराधियों का इस इलाके में आतंक था। उन्होंने एक ईमानदार पुलिस अफसर इंस्पेक्टर दत्ता को उसी पुराने घर में जिंदा जला दिया था। लेकिन कहते हैं मरते मरते दत्ता ने कसम खाई थी कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। और हुआ भी वही। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों भी उसी घर में एक बड़ी ही रहस्यमयी आग में जलकर खाक हो गए। जब सुमित वापस स्टेशन की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि दूर धुंध में वर्दी पहने एक धुंधला सा साया खड़ा है। उस साये ने उसे सैल्यूट किया और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। ये इंस्पेक्टर दत्ता का आखिरी इशारा था कि अब वो सुरक्षित है। तो चंडीपुर की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी एक ही जगह पर अच्छाई और बुराई दोनों की आत्माएं भटक रही हो तो फिर उस रात पर असल में हक किसका होता है।